हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज लेके आया हूँ आप लोग के लिए और एक नया वीडियो। आज हम जानेंगे कि पीएफ जो पासबुक होता है उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे और पीएफ का जो क्लेम होता है उसको रिजेक्ट होने से हम उसको भी कैसे चेक करेंगे और आपका जो पासबुक होता है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ब्राउज़र का ऊपर ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये ब्राउज़र का ऊपर आपको सर्च कर देना है .epf पासबुक, इसमें आप क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ www.epf पासबुक। ऊपर में आ गया होगा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें क्लिक करने से सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें आपको 3 डॉट जो दिखाई दे रहा होगा, 3 डॉट में आप क्लिक कर लीजिए। पहले आप चेक कर लीजिए आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइट मोड में नहीं होना चाहिए। सपोज आपका डेस्कटॉप साइट होगा तो इसको आप जो होता है इसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, तो बंद करने के बाद सपोज आपका बंद होगा तो ये अच्छा है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, अब इसमें देखिए पहले सबसे ऊपर देख लिखा है आपका ईपीएफ मेंबर पासबुक एंड क्लेम स्टेटस एम्प्लॉय प्रोवाइड एंड फाउंड। ठीक है, तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं क्लिक करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो बड़ा होने से क्या आप लोग इसमें कुछ सीख पाएंगे। मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स में आज बता दूंगा इसमें एक्चुअली क्या क्या है। ठीक है, तो उसका बाद आप उसमें क्लिक करने से आप लोग को साइन इन करना पड़ेगा जो ईपीएफ पासबुक। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको डालना पड़ेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यूएन नंबर। सबको तो इसमें पता होगा यूएन नंबर क्या होता है, उसके बाद पासवर्ड क्या होता है। चलिए मैं यूएन नंबर डाल दूँ। ठीक है, मेरा यूएन नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको पासवर्ड, ठीक है, मेरा पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। नीचे डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा जो कैप्चर कोड। ठीक है, तो ये कैप्चर कोड आपको फिल करना, कैप्चर कोड को देना है। ठीक है, चलिए मैं दे देता हूँ। कैप्चर कोड देने के बाद आपको नीचे लॉगिन का ऊपर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा, वो ग्रीन कलर का ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको उसमें जो ईपीएफ पासबुक होता है इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले आपको दिखाई दे रहा होगा वेलकम, आपका नाम, उसके बाद आपका जो यूएन नंबर होता है, उसका बाद नीचे क्या दिया है सिलेक्ट मेंबर आईडी, मतलब आप जितना कंपनी में काम किया होगा तो सारा आईडी इसमें दिखाई देगा। ठीक है, उसमें दिया है। उसका बाद नीचे क्या दिया है इधर, हाउ इज द इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है, तो इसका कैलकुलेटर हम कैसे करने वाला है वही बात हम आज वही उसका ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखा लेते हैं उसको। हम कोई भी एक इसमें क्लिक करने से आपको जितना कंबाइन में काम किया होगा आपका सारा मेंबर आईडी इसमें शो करेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक मेंबर आईडी क्लिक कर देना है। चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मेंबर आईडी क्लिक करने के बाद आपको इधर 3 ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, व्यू पासबुक नियरली, व्यू क्लेम स्टेटस, उसके बाद व्यू पासबुक ओल्ड फुल। ठीक है, इसमें आपको पहले मैं इसमें देखा लेता हूँ कैसे आप एक पासबुक को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो हमको 3 सीखना है, ये तीनों का जो कैलकुलेट होता है और क्लेम कैसे रिजेक्ट होने से उसको कैसे हम चेक करना है और पासबुक को डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम सीख लेते हैं वो पासबुक को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो आपको पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा व्यू पासबुक न्यूअरली, उसका ऊपर आप क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपका जो इसमें दिखाई दे रहा होगा, देखिए सिलेक्ट फाइनल ईयर, मतलब आपका जो लास्ट, मतलब अभी मेरा लास्ट ईयर कौन सा 2020 से 21 है मेरा, उसमें आप शो कर रहा है। सपोज आपका दूसरा शो कर रहा होगा तो आप इसमें क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड पासबुक, तो आप उसमें क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद इधर देखिए योर फाइल इज़ रेडी टू डाउनलोड, मतलब ये जो फाइल है ये डाउनलोड के लिए रेडी है। उसके बाद आपका मेंबर आईडी दिखाएगा, उसके बाद उसका कितना साइज़ का MB है KB है आपको दिखाएगा। उसके बाद दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड फाइल। ठीक है, तो आप उसमें क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे दिखा रहा है, क्या दे दिया कि डू यू वांट टू डाउनलोड जो आपका मेंबर आईडी, उसके बाद
डाउनलोड का ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए डाउनलोड हो गया ये मेरा पासबुक। तो आराम से आप देख सकते हैं आपका जितना पीएफ कटिंग किया होगा। ठीक है, तो देखिए जितना सारा आपका कटिंग किया होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बैक चला जाता है। बैक जाने के बाद ये तो आप लोग सीख गया होगा शायद डाउनलोड कैसे होता है। ठीक है, तो ये पासबुक डाउनलोड इस तरह भी होता है। आप इसको सेव करके रख सकते हैं, आपका मोबाइल में ये सेव हो गया, आप कभी भी देख सकते हैं। ऐसा आपको सपोज डाउट हो रहा था, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखते हैं क्या है इसमें व्यू क्लेम स्टेटस। ठीक है, तो सपोज आपका जो पीएफ जब आप एडवांस अप्लाई 31 फॉर्म होने दो या 10C होने दो या 19 होने दो, अब जब पीएफ अप्लाई करने के लिए जाते हो, अब उसमें कुछ रीज़न से बहुत सारा रीज़न होता है, जैसे कि आपका KYC नहीं तो आप कुछ फॉर्म दिया नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम, तो कोई भी रीज़न से सपोज आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, तो आप इसमें आके डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं कि मेरा को जो क्लेम है क्यों रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हो गया आपका जो पीएफ अप्लाई किया ये कब आने वाला है, कब सेटल हो रहा है। ठीक है, इसमें भी आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें चलिए मैं आप लोग को इसमें क्लिक करके दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या है। ठीक है, मैं क्लिक करने के बाद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसका ये जो ऑप्शन। देखिए मैं कितना बार अप्लाई किया हूँ, जितना बार अप्लाई किया इसमें रिजेक्ट भी है, सेटल भी है। मैं इसमें आप लोग को समझा दूँगा क्यों रिजेक्ट होता है, मतलब इसका बहुत टाइप होता है। ठीक है, बहुत रीज़न होता है ये क्यों रिजेक्ट होता है। तो देखिए मैं 61,000 में अप्लाई किया था, वो मेरा सेटल हो चुका है। तो इसमें पहले क्या किया देता है, जो इसमें ऊपर में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को क्लेम स्टेटस डिटेल्स, इसमें आपको पहले क्लेम जो होता है आईडी, आपका जो कंपनी का आईडी होता है वो आईडी दिखाई देगा। उसका बाद क्लेम रिसिप्ट डेट, मतलब वो जो पैसा आपको आपका अकाउंट में डाला होगा वही डेट आपको शो करेगा। ठीक है, क्लेम फ्रॉम टाइप, मतलब आप पीएफ में क्या अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हो गया तब फॉर्म 3-4, तो फॉर्म आप एडवांस अप्लाई कर रहा है या कर रहा होगा वो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद पर डिटेल्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप उसमें जब अप्लाई किया होगा उसमें आपको बहुत सारा रीज़न होता है आप क्यों आप पैसा उठा रहा है, मतलब आप जो रीज़न डाला होगा वही रीज़न आप लोग को शो होगा। ठीक है, अमाउंट अप्रूवल होता है ईपीएफ साइड से, वो आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, उसका बाद डिपॉजिट डेट, मतलब आपका जो बैंक में कौन सा डेट में आपका डिपॉजिट हुआ वो डेट आप लोग को शो कर रहा होगा। ठीक है, देखिए इसमें मैं कब अप्लाई 30 मार्च 2019 को। ठीक है, इसमें मेरा अप्रूवल कब हुआ, जो डिपॉजिट कब हुआ 10 अप्रैल 2019 को। ठीक है, उसका बाद क्लेम स्टेटस, मतलब क्लेम स्टेटस जो सेटल हो गया है। ठीक है, उसका दिया है रिमार्क्स में योर क्लेम इज आईडी टू हैज बीन सेटल टू पेमेंट सेंड वाया नेट ऑन 10 अप्रैल 2019। ठीक है, उसका बाद इसमें रिजेक्ट होता है। देखिए रिजेक्ट जो होता है इसमें आप लोग को रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या क्या है ना, थोड़ा कम है। क्या क्या है, क्लेम आईडी होता है, उसके बाद क्लेम रिसिप्ट डेट होता है, जो डेट में आप अप्लाई कर रहे हो वही डेट आप लोग को शो कर रहा होगा। ठीक है, उसका बाद क्लेम फ्रॉम टाइप, आप कौन सा फॉर्म अप्लाई किया था, उसके बाद आपका किसी लिए आप अप्लाई किया था, ये पहले से आप लोग को बता चुका हूँ। उसके बाद रिजेक्ट डेट, जो रिजेक्ट किया जाता है वही डेट में आप वही डेट शो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्लेम स्टेटस, उसमें क्लेम स्टेटस में क्या दिया है, इसमें रिजेक्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद रिमार्क्स में इसमें किसी लिए रिजेक्ट हुआ है वो आपको शो करेगा। ठीक, तो चलिए हम जानेंगे फिर उसके बाद पासबुक का कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन जो व्यू पासबुक ऑल फुल, ठीक है, उसमें आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पहले ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, टोटल ई बैलेंस, टोटल ईआर बैलेंस, टोटल बैलेंस एज ऑन डेट। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं ये क्या होता है। टोटल ई बैलेंस जो होता है ये मतलब जो एम्प्लॉय शेयर होता है, मतलब एम्प्लॉय मतलब आप खुद है। ठीक है, तो आपका जो शेयर आपका जितना मंथली कट रहा होगा आपको पहले ऊपर वाला में दिखाई देगा। ठीक है,
उसका बाद टोटल ईआर बैलेंस जो होता है, आप जो एम्प्लॉय और शेयर होता है, आपका कंपनी आपको कितना दिया वो सेकंड में शो करेगा, ठीक है। तो आप सोच रहा होगा ये पेंशन का जो गवर्नमेंट ईपीएफ से दे रहा है वो किधर है हमारा, तो ये इधर शो नहीं करेगा। आप लोग को मैं नीचे जाने से दिखा दूंगा वो ईपीएफ का जो पेंशन होता है वो किधर शो करता है, ठीक है। तो उसका बाद टोटल बैलेंस एज ऑन डेट मतलब जो लिखा है ये दोनों मिलकर जितना होता है आपको वो नीचे शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप जब पीएफ एडवांस अप्लाई कर रहा होगा सोच रहा होगा मेरा कितना आना चाहिए, कितना मैं अप्लाई करेगा तो मेरा कितना आएगा। तो इसमें मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, आपको जो टोटल ई बैलेंस होता है आप उसमें जितना है आप उतना ही उठा सकता है। जो ईआर बैलेंस होता है आप उसको उठा नहीं सकता है, क्योंकि नहीं एम्प्लॉय शेयर होता है। आप जब पीएफ फाइनल सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं उसी टाइम में ही आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। उसका बाद हम नीचे जाते हैं, इसमें हम अब आपको समझाएंगे कि इसमें होता है क्या क्या, ठीक है। ये सब मतलब क्या है, ये होता है आपका जो पासबुक आप डाउनलोड किया ये है, ठीक है। यह हो गया आपका पासबुक, ठीक है। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो कटिंग होता है वो कैसे होता है, आपका एम्प्लॉयर जो देता है वो किधर शो करता है, उसके बाद आपका जो पेंशन है वो किधर कटिंग करता है, उसके बाद विड्रॉ कर रहा है ना उधर उसको कैसे शो करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को पहले से दिखा देता हूँ। तो पहले आप लोग को हेडिंग देखना है इसमें क्या क्या है, ठीक है। डेट ऑफ क्रेडिट विथ मतलब क्या होता है, जो डेट में आपका क्रेडिट होता है वही डेट इधर शो करेगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। उसका बाद आ गया फाइनल ईयर, मतलब आपका जो फाइनल ईयर मैं जैसा कि आपको ऊपर में बताया था 2020 से 21, तो ऊपर में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पहला जो 2019 से 2020 आपका जो फाइनल ईयर है वही शो करेगा, ठीक है। उसका बाद जो होता है पर्टिकुलरी डेट, पर्टिकुलर्स मतलब क्या होता है, आपका जो पर्टिकुलर मंथ होने दो, पर्टिकुलर डेट होने दो, पर्टिकुलर ईयर होने दो, वो आप लोग को शो करेगा, ठीक है। उसका बाद उसमें क्या है कि डिपॉजिट्स मतलब आप लोग को शायद आप लोग जानते होंगे, तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। डिपॉजिट मतलब आपका एम्प्लॉय शेयर जो होता है, उसका बाद एम्प्लॉयर शेयर जो होता है, तो ये दोनों डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ ये क्या होता है। तो एम्प्लॉय शेयर जो होता है, एम्प्लॉय शेयर मतलब आपका जो मंथली जितना कट रहा होगा वो आपको पहले शो करेगा, ठीक है। एम्प्लॉय शेयर जो होता है आपका जितना कटिंग हुआ उसका बाद आपका कंपनी आपको कितना दे रहा है वो इसमें शो करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसमें लास्ट में आप स्क्रॉल डाउन करने से आपको लास्ट में टोटल दिखाई दे रहा होगा आपका टोटल पीएफ कितना होता है। जैसे कि आप एम्प्लॉय शेयर जो एम्प्लॉय शेयर में समझाया आपका कितना टोटल पैसा हो गया और आपका एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर देता है वो कितना है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में टोटल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसका बाद आप लोग सोच रहा होगा जरा जो मेरा पेंशन का पैसा वो किधर है, आप लोग को लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो होता है ये ईपीएफ साइड से देखता है, ठीक है। तो ये दोनों ने ये हो गया क्या, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर होता है, ठीक है। आपका पैसा और आपका कंपनी का पैसा, ठीक है। उसका बाद ये पेंशन का जो पैसा होता है ये ईपीएफ साइड से दिया जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सेकंड वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 1453 रुपीज़, उसका आपका जो कटिंग हुआ है। उसका बाद एम्प्लॉय शेयर जो हो गया 444 रुपीज़। उसका बाद हो गया पेंशन जो कल को 1009 मतलब 1009 रुपीज़, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के जो होता है वो आपका एक मंथ का पीएफ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये जो पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये तीनों को मिलाने से आपका एक मंथली जितना होता है वो आपका पीएफ होता है, ठीक है। तो पेंशन का टोटल लास्ट में आप लोग को शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग को क्लियर हो गया ना। उसका बाद हम चेक करते हैं जो विड्रॉ करता है, आप लोग जो पैसा उठा लेते हैं वो किधर शो करेगा। तो देखिए मैं एक बार उठाया हूँ, इसमें आप लोग को शो करा होगा 77,000, ठीक है।
तो मैं जितना अप्लाई किया था वो इसमें शो करेगा। अभी जो इसमें किस में शो कर रहा है, एम्प्लॉय शेयर में। तो वो जो पैसा उठाया हूँ मैं वो एम्प्लॉय शेयर से उठाया हूँ, ठीक है, समझ में। एम्प्लॉय शेयर जो होता है वो फाइनल सेटल में उठा जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक आप लोग को डाउट होगा कि इसमें 2 मेंबर आईडी होता है, तो इसके लिए मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा कि पीएफ जो ट्रांसफ़र होने के बाद आपका जो पेंशन पैसा है वो कैसे कैलकुलेटर रहता है, वो पैसा किधर जाता है। मेरे को उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा। सपोज अब मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिए और शेयर कर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, जय हिंद।